हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण एक मॉडल पेपर को देखेंगे, यानी कि ये संस्कृत का पहला मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे जो हम लोग 48 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हुए हैं ना, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इसलिए आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, यानी कि वीडियो का आपको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। तो फ्रेंड, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि 48% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। और दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का, और इनके साथ साथ यहाँ पे हम ये भी बताएं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया है शांति, या फिर विश्व कल्याण, या फिर सद्भावना, और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जीवन का जो श्रेष्ठ लक्ष्य क्या क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए, विश्व कल्याण होना चाहिए और सद्भावना, यानी कि ये सभी होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया अशोक के समय में, या फिर मुगल के समय में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और ऑप्शन डी है अंग्रेजों के समय में। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो मेगास्थनीज थे ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया भारत के दिल में, या फिर भारत के किनारे में, या फिर भारत के मध्य में, या फिर भारत के वन में। काफी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। तो जैसा भारत के दिल में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया विवाह संस्कार, या फिर शिक्षा संस्कार, या फिर उपनयन संस्कार, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जो अक्षर आरंभ है ना दोस्तों, ये शिक्षा संस्कार है। कौन सा संस्कार है दोस्तों? शिक्षा संस्कार। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। साथ में इस भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको धन देना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया धनहीन को, या फिर राजा को, या फिर विद्वान को, और ऑप्शन डी है धनवान को। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा धन किसको देना चाहिए? धनहीन को देना चाहिए, यानी कि जिसके पास धन नहीं होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये छठा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण
है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न जो है ना 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर के क्या ग्रहण करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 4 थी। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ाते थे, ठीक है, कहाँ पढ़ते थे वो आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है स्कूल में या फिर जंगल में या फिर गुरु के घर में या फिर पाठशाला में, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बता देते हैं प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पे पढ़ते थे, तो गुरु के घर में पढ़ते थे। कहाँ पे पढ़ते थे दोस्तों, गुरु के घर में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। देखिएगा दोस्तों नृत्य करते हुए जो है ना दोस्तों कौन प्रतीत होता है वो आपको बताना है। तो पर्वत प्रतीत होता है नृत्य करते हुए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं, यानी कि नरक के कितने दरवाजे होते हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए नरक के कितने दरवाजे होते हैं, 3 होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग जो होता है ना किससे प्रशस्त है। तो देखिएगा दोस्तों देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया असत्य से या फिर सत्य से या फिर लोभ से या फिर त्याग से। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों ये जो देवलोक है ना इसका मार्ग किससे प्रशस्त है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब सत्य से या फिर असत्य से या फिर लोभ से या फिर त्याग से। तो सत्य से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया मैत्री है या फिर गार्गी या फिर गंगा देवी और ऑप्शन डी है मिथिलेश कुमार। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा यज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मैत्रेय था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिया था, तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया स्वामी दयानंद या फिर राधा मोहन राय या फिर राम स्वरूप शुक्ल या फिर गणेश ओझा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये समाज सुधारक कौन थे, तो आपको फटाफट से बताना एक एक क्वेश्चन का आंसर। ये समाज सुधारक जो है ना दोस्तों स्वामी दयानंद थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो मूल शंकर था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये सभी प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कई मुदु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कई मुदी महोत्सव जो है ना दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कई मुदी महोत्सव जो है ना दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है, पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों कई मुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए ये रामायण पाठ जो है ना दोस्तों इसके रचनाकार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों वाल्मीकि है। कौन है, वाल्मीकि। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको भी जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है, ठीक है, यानी कि जो अशांति होता है ना दोस्तों, मानवता का क्या कर देती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विनाश कर देती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन है, भक्ति है। सॉरी यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, व्यास या फिर गौतम या फिर चाणक्य या फिर व्यास, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है दोस्तों, गौतम जी है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है ना दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के इस मॉडल पेपर में टोटली यहाँ पे 48 क्वेश्चन लेंगे, और दोस्तों ये 48 क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में काफी सारे प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यानी कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए दोस्तों, भक्ति होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए ये स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1824 ईस्वी में, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इसे भी जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है, काफी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए पृथ्वी को दान देने के लिए जो है ना दोस्तों कौन चाहता है, तो कर्ण चाहता है दोस्तों। कौन चाहता है, कर्ण, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि बिहार राज्य है ना दोस्तों, बिहार राज्य का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों भिकनटोला है। कौन सा गांव है, भिकनटोला। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है, यह भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि असहिष्णुता किसकी जननी है, काफी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये असहिष्णुता किसकी जननी है, मातृत्व की है या फिर द्वेष की है या फिर प्रेम की है या फिर अहिंसा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वेष की है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो फटाफट से बताइए बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल शंकर। बाल विवाह के विरुद्ध जो है दोस्तों मूल शंकर महान प्रयास किया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो पथिक है ना दोस्तों किसके द्वारा मारा गया, पथिक जो है दोस्तों किसके द्वारा मारा गया, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों ये किसके द्वारा मारा गया था। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता सकते हैं, तो बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया था। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन है, तो फटाफट से बताइए घर की लक्ष्मी कौन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया पुरुष या फिर स्त्री या फिर बालक, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों ये घर की लक्ष्मी जो होती है ना दोस्तों कौन होती है, स्त्री होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में संस्कृत में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होती है, तो माता होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों छात्र या फिर ब्रह्मचारी या फिर धनुधारी, और ऑप्शन डी अंतेवासी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। इसको जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही
महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बताइए कि दुख का विषय क्या होते हैं, अशांति होते हैं या फिर शांति होते हैं या फिर सार्वभौमिक अशांति या फिर सार्वभौमिक शांति होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दुख का जो विषय होता है ना दोस्तों क्या होते हैं, सार्वभौमिक अशांति होते हैं। कहने का अर्थ है कि सभी जगह पर अशांति। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र क्या चाहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बता देते हैं इंद्र क्या चाहते हैं, तो भिक्षा चाहते हैं, भिक्षा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया गया है संस्कारों से या फिर वैरभाव से या फिर अशांति से या फिर आपका मित्रता से। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जो चरित्र होते हैं दोस्तों इसका निर्माण जो होता है ना किससे होता है, संस्कारों से होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा संस्कारों की संख्या पूछ रही है। तो संस्कारों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। और दोस्तों संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। इसको भी साथ में याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था दोस्तों आपको पता होना चाहिए, चूहा खा रहा था। मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, चूहा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है ना 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन को यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत किए। ये जो 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे 30 में से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप जाके हमें बता सकते हैं दोस्तों ये 30% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों 100% गारंटीड प्रश्न थे। ठीक है, इसलिए इस क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना तो आप सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ी बात की काफ़ी सारे विद्यार्थियों को जो है ना ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है। तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ बताएंगे। उससे पहले यहाँ पे क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको लेके चलते अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे, आप अपने गूगल पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं दोस्तों। तो फटाफट से जब तक आप क्लास को लाइक कीजिए और इनके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि डब्ल्यू क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है। अगर आप ये पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्वामी विवेकानंद का या फिर स्वामी विरजानंद का या फिर स्वामी दयानंद का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो भी लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा या फिर गूगल पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्च करना है measuretargets.com। तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों, तभी यहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे measuretargets.com लिख चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च कीजिएगा ना दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही सर्च कीजिएगा ना तो इस तरह का रिजल्ट आएगा, मैट्रिक एग्जाम 2024 मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक 2024। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्लिक कर देना है। तो आप जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे आ चुके होंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम चलिए कुछ यहाँ पे चीज़ दिखा देते हैं। यहाँ पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पे शिक्षा से संबंधित पोस्ट को पढ़ने के लिए यहाँ पे नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो भी विद्यार्थी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेली ऑनलाइन टेस्ट भी चलती है, हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे डेली क्लास 10 का क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना,
करना है कि ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरह का विज्ञापन आएगा तो इसको खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर बैक आ जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आज का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चल रही है ज्योग्राफी का। तो सिंपली यहाँ पे आपको ज्योग्राफी के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही ज्योग्राफी के बटन पे क्लिक कर देते तो ज्योग्राफी वाला ऑनलाइन टेस्ट के पेज पे आ चुके होंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इस पोस्ट को आप जो है ना पढ़ते हुए चलेगा दोस्तों और यहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, नीचे करते करते जाना। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना नाम पूछेगा तो यहाँ पे आपको अपना ही नाम डालना है। और चलिए यहाँ पे हम अपने चैनल का ही नाम डाल देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम स्टेप बताते हैं वही आपको स्टेप करना है दोस्तों, तभी आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, करना पड़ेगा। उसके बाद किस राज्य में होने का विस्तार सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो इसका भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका जो भी राइट आंसर लगता है उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो इसी तरह करते करते जो ना दोस्तों आपको टोटली यहाँ पे 20 क्वेश्चन मिलेगा। 20 में से कम यहाँ पे आपको कितना सही करके दिखाना है दोस्तों, 20 में से कम यहाँ पे आपको जो है ना 15 सही करके दिखाना है, ठीक है, अगर टॉपर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जितना भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वहाँ तक इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे हम आपको बता रहे दोबारा, इसको नोट कीजिए और बोलिए कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास होगी, जो कि यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपसे जो है ना दोस्तों क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब पर ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, लाइव लेंगे। तो आप हमारे यहाँ पे जो है ना दोस्तों यूट्यूब चैनल पे 9 बजे रात्रि में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे रात में काफ़ी धमाकेदार क्लास होने वाली है। सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। तो फिर मिलती है यहाँ पे अगले क्लास में दोस्तों। थैंक यू।